morning to all of you. So I, Amit Kumar, welcome you all to IIT Manthan. Let us start with our topic motion. So as far as concerned to topic motion, we have covered our your distance. हम distance पढ़ चुके हैं, displacement पढ़ चुके हैं, speed पढ़ चुके हैं, velocity पढ़ चुके हैं, average speed पढ़ चुके हैं, average velocity पढ़ चुके हैं, acceleration भी पढ़ चुके हैं और average acceleration भी पढ़ चुके हैं और किस तरह से इनको दिए हुए क्वेश्चंस में निकालना है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी हमें कोई डिस्टेंस निकाला है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और इसकी जगह अगर मैं कोई डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ उसी पर्टिकुलर पाथ के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इट मींस डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस डिस्टेंस इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सिमिलरली जब हमने स्पीड निकाला तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इट मींस स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। in the same manner the velocity is equal to displacement divided by time. So as the displacement can be positive, zero or negative, in the same manner velocity can be positive, zero and negative. And we have also observed in the numericals that velocity can be negative, zero and positive. So velocity is also a vector quantity. So it means distance scalar, displacement vector, speed scalar, velocity vector. Now come on to acceleration. Sorry, before going to acceleration, we have found the average speed. So average speed will be found by dividing the total distance by total interval time. Means दिए गए टाइम इंटरवल में कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, उसको अगर हम उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे इट विल ऑब्टेन द एवरेज स्पीड। एंड सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एज वी नो दैट total displacement will be can be zero, negative or positive. So that's why average velocity can be positive, zero and negative according to displacement. So then we come to acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. It means velocity में कितना change आ रहा है respect to time, that will tell you how much you are accelerating. अगर आपका change in velocity positive आ रहा है तो acceleration रहेगा positive and that is known as acceleration. If change in velocity will be negative then it will be known as retardation और कभी-कभी हम इसको deceleration बोलते हैं। It means अगर आपका change in velocity positive होगी तो accelerate कर रही होगी बॉडी, अगर आपकी change in velocity negative होगी तो बॉडी आपकी retard कर रही होगी और decelerate कर रही होगी। तो accelerate का मीनिंग ये है कि आपकी initial speed कम होगी, फाइनल स्पीड ज्यादा होगी। डिसेलेरेट और रिटार्ड का मीनिंग ये है कि आपकी बॉडी की फाइनल स्पीड कम होगी और इनिशियल स्पीड ज्यादा होगी। इट मींस व्हाइल रिटार्डिंग द बॉडी इज गोइंग टू डिक्रीज इट्स स्पीड, व्हाइल एक्सेलरेटिंग द बॉडी इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स स्पीड। लेट अस स्टार्ट एंड प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जांपल a farmer moves along the boundary of a square field. तो हमने ये स्क्वायर बना दिया, दिस इज योर, तो ये स्क्वायर फील्ड है। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. तो इस स्क्वायर की साइड 10 मीटर है और वो जो फार्मर है, लेट अस नेम द फील्ड A B C। तो ये आपका किसी भी किसान का खेत है, जो एक खेत है उसकी शेप कैसी है, स्क्वायर जैसी है और इस स्क्वायर की एक साइड 10 मीटर है और वो फार्मर इस फील्ड की एक साइड 10 मीटर है उसको 40 सेकंड में मूव करता है। तो 10 मीटर इन 40 सेकंड, तो 10 मीटर करता है वो 40 सेकंड में। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो पूछ रहा है कि इस फार्मर का 2 मिनट 20 सेकंड के एंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2 मिनट मीन्स 2 into 60 सेकंड प्लस 20, so it is 140
सेकेंड, 140 सेकेंड। तो 40 सेकंड में चला 10 मीटर, 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, देन तो 40 सेकंड यहां पर, 40 सेकंड यहां पर, 40 सेकंड यहां पर, और अगर मैं यहां से यहां तक मानूं इट विल बी 20 सेकंड। तो इट मींस ए बी सी डी, तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड वो यहां पर पहुंच गया। सी 40 सेकंड, 40 40 120 सेकंड, और अभी कितने निकालना है 140, तो 20 सेकंड ये है। इट मींस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज इट? इट इज जस्ट 20 मीटर, सॉरी 5 मीटर। इट इज, क्योंकि 40 सेकंड कितने जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है, और पास आपका 20 सेकंड तो जाएगा 5 मीटर जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट, at the end of 2 minutes 20 seconds will be, अब पर्सन यहां पर है तो आपको निकालना है what is the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds. so second है 140 सेकंड में भी निकालना है। तो 140 में हम कहां पर आ गए, it is 10, so just a minute I have to check the question. So 10 minutes and 40 seconds, okay, so 2 minutes means 2 into 60 seconds 140, तो 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, and 10 मीटर ये। So this is 10, ये 10 मीटर हो गया। So but this is not reached the 5 meter I think. So the farmer starts from A, it will complete 3 round. Okay, sorry. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस पूरे फील्ड को वो 40 सेकंड में कवर करता है। सॉरी, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल फील्ड, इट इज 40 सेकंड। तो टाइम लिया कितना, 40 सेकंड। अब जब उसने एक राउंड लगाया 40 सेकंड हुआ, तो 140 चाहिए, इट मींस 3 राउंड लगाएगा, कितना लगेगा उसको, 120 सेकंड लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक राउंड उसका हुआ 40 सेकंड का, और आधा राउंड कितना हुआ 20 सेकंड का। तो 3 राउंड में 120 सेकंड हो गए, और आधा राउंड ये हो गया, कितना हो गया। इट मींस जब वो A से ट्रैवल करेगा, A टू B, B टू C, C टू D, एक राउंड, D टू A, एक राउंड हो गया। फिर अगेन A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, 2 राउंड हो गए। फिर A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, 3 राउंड हो गए। अब इट मींस वो 120 सेकंड में कवर कर चुका है 3 राउंड। अब 140, तो जब पूरा राउंड कर रहा है 40 सेकंड में, इट मींस A टू B, B टू C, इट मींस लास्ट में वो C पर होगा। इट मींस आपको ये निकालना है। इट मींस पर्सन A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से A गया, फिर अगेन A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से A गया, फिर अगेन A से B गया, B से C गया, C से D गया, और D से A गया। ठीक, तो यहाँ पर उसको 3 राउंड हो गए। सो 40 40 40 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 120 सेकंड। नाउ अगेन A टू B एंड B टू C, इट मींस लास्ट में पर्सन C पर था, मतलब इनिशियल क्या था A, तो AC निकालना है आपको। तो AC क्या करेगा, इट इज सिंपली AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इट इज 10 अंडर रूट 2, and it will be a 14 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, ये आपका 14 सेंटीमीटर के लगभग आ गया।
So in this way you will find the magnitude of the displacement. तो उसने बोला कि एक फार्मर है, इसका एक फील्ड है, वो स्क्वायर शेप का है और उसकी साइड क्या है 10 मीटर है। तो उस फील्ड को कवर करने में उसको 40 सेकंड लगे, मींस इस ए से लेकर ए तक आने में उसको 40 सेकंड लगे। और आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। इट मींस 140 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी से। इट मींस एक राउंड उसने 40 सेकंड में कवर किया, 2 राउंड करेगा वो 80 में, 3 राउंड करेगा 120 सेकंड में। तो इट मींस 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां से स्टार्ट किया ए से ए पे एक राउंड, ए से फिर ए पे एक राउंड, ए से ए पर फिर एक, मींस 3 राउंड हो गए। तो 3 राउंड उसने किए 120 सेकंड में, तो वो ए पर ही आ गया जहां स्टार्ट किया, मींस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो गया। अब 40 सेकंड में जो कर रहा पूरा, तो 20 सेकंड हो चाहिए मुझे, क्योंकि 3 राउंड में 120 सेकंड हो गए, तो 10 ये और 10 ये 20 हो गया। इट मींस एट लास्ट द फार्मर इज एट सी पॉइंट। तो ए से सी का मैग्नीट्यूड निकालना है कि वो कितना आएगा। वो क्या होगा, सिंपली रेक्टेंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एंड आंसर विल बी ऑफ 10√2 सेंटीमीटर मींस 14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The next question, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds। तो एक बस अपनी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मींस u क्या है 80 km/h, और v क्या है 50 किलोमीटर पर। तो 80 से 50 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, ये 5 सेकंड में कम हो जाती है। इट मींस एक बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, टाइम का मतलब है 5 सेकंड। तो पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, या इसको चेंज कर लो आवर में, बची आपकी। तो अगर इसको हम चेंज करें आवर में, तो इट विल बी 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। तो 1 सेकंड में मिनट 60 से भाग दे देंगे, फिर मिनट के आवर बनाएंगे, सो इट विल बी 60 इंटू 60। तो या हम इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर लेते हैं। सो वी नो दैट जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ऐसा क्यों? देखिए, अगर चेंज करोगे तो 80 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 सेकंड। तो अगर आप देखोगे बड़ी 5/18 है ना, इट मींस किलोमीटर पर आवर से चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर विद 5/18। तो कितना आ गया? सो इट इज 400/18 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली सॉरी 60 इंटू 5/18 कितना आ गया? 300/18 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन निकालना है, क्या होता है v माइनस u बाय टी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर रिटार्डेशन होगा। वहां पर क्या होगा? रिटार्डेशन। सो a, इट मींस a क्या आएगा यहाँ पर? नेगेटिव आएगा। सो a इज योर 300/18 minus 400/18 divided by 5. So how much it is? It is
-100/18 into 5 20 so -10/9 so it is 9 1 ja 9 again 1.1 meter per second square. So minus 1.1 meter per second square is the acceleration when the speed is decreasing from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. In 5 seconds. So next question ट्राई करते हैं. Next question is, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. तो क्या दिया है आपको a की वैल्यू दी है. एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है कितने इससे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. So what distance will it cover in 10 seconds? तो वो कह रहा है कि स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है. तो जब कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही होती है तो इनिशियल स्पीड इसकी क्या है 0 है और टाइम कितना है 5 सेकंड. तो आपको t दिया है, u दिया है, a दिया है, s निकालना है. S using second equation of motion, S is equal to ut plus half at square. So S it is 0 plus half into 4 into 25. So S will be 50 meter. It means जो रेसिंग कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही थी वो रेसिंग कार 5 सेकंड में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक 5 सेकंड में 50 मीटर ही ट्रेवल करेगी. 50 मीटर ही ट्रेवल करेगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लिया. एनी डाउट? So a stone is thrown vertically. अब हम आ गए हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली y एक्सिस पे. तो ध्यान रखिए जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो g नेगेटिव होगा, ऊपर से नीचे आ रहे होंगे g क्या होगा पॉजिटिव होगा. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाए इट मींस उसकी इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होगी. कितना बोल रहे हैं ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया स्टोन. इट मींस स्टोन ऊपर फेंका गया लाइक दिस. यहां पर u कितना है 5 मीटर पर सेकंड. यहां पर v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नेचुरली. इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर. तो बता रहा है वो a है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ये डाउनवर्ड में है तो ऊपर जाते हुए तो a क्या हो जाएगा -1 में. देखते हैं. सो हाउ मच हाइट इट विल अटेन and how much time it will take to reach there. It means जो पत्थर यहां से फेंका गया वो अगर हाइट पे पहुंचता है तो कितनी हाइट पे पहुंचेगा और उस हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा. तो इसमें हमें क्या निकालना है हमें h निकालना है और टाइम निकालना है. तो सिंपल है पहले टाइम देख लेते हैं. तो u मुझे दिया हुआ है a दिया. a क्या होगा ऊपर का मोशन है. सो अपवर्ड मोशन में a मेरा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और u कितना है u इज 5 मीटर पर सेकंड और u है a को हम g लिखते हैं g और v मेरा ऊपर पहुंचते ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे. तो v क्या होगा v इज इक्वल टू u प्लस gt. u इज 5 it is -10 into t and it is 0. So -10 t is equal to -5
एंड t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। सो आधा सेकंड लगा इसको ऊपर पहुंचने में हाईएस्ट पॉइंट पे। तो अब हाइट निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h निकालना है, u कितना है 5 इंटू 0.5 इट मीन्स 2.5 ढाई हो गए, ठीक है, प्लस हाफ, ये -10 होगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। t कितना होगा 0.25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 and it is so it will be minus 25 × 125 1.25 it will be 25 और ये 1। so 1.25 मीटर is the distance। so क्वेश्चन क्या था कि एक स्टोन नीचे से ऊपर फेंका गया, इट मींस इट इज द वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में इट मींस जब हम स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं इट मींस हम g की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो a क्या होगा -10 हो जाएगा। तो u आपको दिया हुआ है, h आपको निकालना है, टाइम भी निकालना है, और तो इक्वेशन मोशन को से मैंने पहले v u + gt। तो g क्या है -10, अपवर्ड मोशन है, तो 10 × t निकालने में कितना आ गया 0.5 सेकंड। सिमिलरली h निकालना है, तो u पता है, t भी पता है, a भी पता है, तो ut + ½ gt स्क्वायर। g इज अगेन नेगेटिव बाय सॉल्विंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हाइट क्या आ गई 1.25 मीटर, और टाइम कितना आ गया 0.5 सेकंड। सो एनी डाउट? सो चलिए आगे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, बस बशर्ते आप इनको प्रैक्टिस करते रहना, को डाउट को पूछ लेना। An athlete completes one round of a circular track of a diameter 200 मीटर। तो एक एथलीट ने एक राउंड पूरा किया जिसका डायमीटर है 200 मीटर, और राउंड पूरा किया था 40 सेकंड में। तो ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर 200 मीटर है, और यहां से यहां तक पहुंचने में 1 राउंड कंप्लीट किया इसने 40 सेकंड। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 सेकंड? तो सर्कल का डायमीटर, अब डिस्टेंस का मतलब क्या है? पहली बात तो 2 मिनट्स 20 सेकंड, इट मींस वही हो गया 120 + 20 140। तो 120, तो 40 सेकंड में एक राउंड है, तो 120 में कितने होंगे 3 राउंड, और 20 में से 3.5 राउंड, तो 3.5 राउंड काटेगा। तो एक राउंड में कोई एथलीट अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो ऐसे ही चल रहा है। तो ये क्या होती है सर्कल की सरकमफेरेंस। तो एक राउंड में सरकमफेरेंस क्या बनी 2πr, एक राउंड में बनी 1 राउंड। इन 1 राउंड द सरकमफेरेंस इज 2πr, और राउंड कितने हैं 3.5। 3.5 राउंड बराबर है 3.5 गुना में 2πr, इट मींस 7π। r कितना है 100, so it is 700π। तो 700π इट मींस 700 गुना में 22/7 कितना आ गया 2200 मीटर। तो 2200 मीटर उसने ट्रैवल किया एथलीट ने 3.5 राउंड में। तो क्वेश्चन था एक एथलीट आपका एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका डायमीटर क्या है 200 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 100 मीटर। तो रेडियस इज योर
रेडियस हो गई 100 मीटर। तो रेडियस 100 मीटर होने के बाद जो उसने अब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, इट मींस 120 सेकंड में वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। और जब 40 सेकंड में एक कर रहा है तो 20 में आधा करेगा, इट मींस टोटल राउंड कितने हो गए? 120 सेकंड में 3 राउंड और 20 सेकंड में आधा, तो 3 प्लस आधा 3.5 राउंड। तो इट मींस उस डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 3.5 राउंड लगे, और एक राउंड जब वो चल रहा है तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई r। तो 3.5 राउंड कितना होगा? 7 पाई r, एंड 7 पाई into r is 100, इट मींस 7 पाई, पाई को 22/7 कैंसिल कर दिया, सोल्व करने के बाद 2200 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज योर 2200 मीटर। तो 2200 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट उसने वही राउंड कितने हुए? तो जब यहां से चला, यहां आ गया, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0। यहां से चला, फिर यहां आ गया, फिर 0, फिर यहां, फिर यहां 0। इट मींस 3 राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 राउंड में उसने अपने आप को उसी पोजीशन पे पाया जहां पर वो था। अब आधा राउंड, यहां से यहां आधा राउंड, इट मींस यहां से यहां पहुंचना है, यहां से ए से बी आना है। तो वो ए से बी आने के लिए ऐसे सीधा जाएगा, इट मींस सिंपली डायमीटर displacement in 3.5 round will be equal to diameter of the circle. It means he will travel 200 meter displacement. 200 meter displacement. तो आधे राउंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, let us try some more question. So, a person while driving to school computes the average speed for his trip is 20 km/h. It means एक पर्सन, मान लीजिए वो घर से स्कूल जा रहा है, दिस इज योर होम, दिस इज योर स्कूल। तो जब ये यहाँ जा रहा है फिर वापस आ रहा है, उसकी एवरेज स्पीड इसकी है v एवरेज, इसे नोट की कितनी है? 20 km/h। 20 km/h इसकी एवरेज स्पीड है आने और जाने की। On his return trip along the same route there is less traffic and average speed is, मतलब स्कूल से वापस आते हुए, मतलब ऐसे आते हुए उसकी स्पीड कितनी है? 30 km/h। 30 km/h। So while driving to school its speed is, तो ये जो है होम से स्कूल तक जाने में इसकी v एवरेज है, मतलब होम से स्कूल। तो घर से स्कूल तक जाने में एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा? कि वो घर से जब स्कूल जा रहा है, कहीं उसने 10 किलोमीटर स्पीड चलाया होगा, कहीं उसने 30 किलोमीटर स्पीड से चलाया होगा, कहीं उसने 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाया होगा। तो टोटल स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाते हुए उसकी गाड़ी की स्पीड एवरेज क्या रही? वो कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चला। इट मींस एक तो हो गया v1, v1 इज योर होम टू स्कूल, इट इज योर 20 km/h. Similarly v2 is your school to home 30 km/h. तो अब डिस्टेंस सेम है, लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस, इट इज x। सिंपल, आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है पूरे ट्रिप की, आने की और जाने की। सो v एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है? x जाने का और x आने का 2x बाय टोटल टाइम। अब इसके लिए t1 क्या होगा? t1 इज व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? x बाय 20। t2 इज x बाय 30। सो
x by 20 plus x by 30. So it is 2x डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60. सो इट इज 5x, 60 ऊपर आ जाएगा. 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड विच द पर्सन शुड ट्रेवल शुड ड्राइव विद दिस एवरेज स्पीड. मतलब आने में और जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए वो 24 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. तो क्या किया, पर्सन होम से स्कूल गया, एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर. तो दिस एवरेज स्पीड नॉट द एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप. ये एवरेज स्पीड सिर्फ घर से स्कूल जाने की है, मतलब एक तरफ का है. होम से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल गया, उसने ड्राइव किया तो कहीं पे उसने स्पीड कम भी की होगी, कहीं ज्यादा की होगी. मींस टोटल एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल तक जाने में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. डोंट गो टू दिस टर्म. एवरेज स्पीड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन है क्या ये, घर से स्कूल तक जाने की है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल से घर आने की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर. तो v कितना है 20 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम निकाल लिया मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड x बाय 20, घर से स्कूल जाने तक की. स्कूल से घर आने के लिए टाइम कितना होगा x बाय 30. तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. डिस्टेंस इज x प्लस x, x आने का x जाने का. सो 2x, x बाय 20, x बाय 30, सॉल्विंग 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड. और मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फिक्स कर दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, होम से स्कूल गया, स्कूल से होम आया, और दोनों की स्पीड दी हुई है, सिंपल आपको क्या करना है, v एवरेज शॉर्टकट है, v एवरेज इज द शॉर्टकट. v average is equal to twice of v1 into v2 by v1 plus v2. तो v1 v2 2 into 20 गुना में 30 बटे में 50. तो 5 10 6, ये 2 कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर. तो सी सेम आंसर. तो जब भी आपको किसी भी आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो और उनकी स्पीड अलग अलग हो, तब आपको शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई बाय v1 into v2 बाय उन दोनों की स्पीड का एडिशन. सो विद दिस ए क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन मोशन, whether it is one dimension of x-axis or in the effect of the gravity. So we will do more numericals in next lecture. So any doubt? Thank you.